तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये जितना बड़ा चैप्टर का नाम है उतना ही इजी चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये जितना ही बड़ा आपको चैप्टर दिख रहा है ना उतना बड़ा है ही नहीं, उतना हार्ड है ही नहीं, क्योंकि ये एकदम इजी होने वाला है चैप्टर। तो इसमें कुछ टर्म यूज हो रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल सबका मतलब समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? तो यहाँ पे वेरिएबल मतलब होता है एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन। मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, बदल जाती है, तो वो होते हैं वेरिएबल। अब उसके बाद क्या है, इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और बीच में किसका साइन होता है, इक्वल का। तो ये होता है, मतलब एक साइड इधर होगी, जैसे x बराबर 2, तो यहाँ पे बीच में इक्वल है और दोनों साइड में कुछ ना कुछ टर्म दिए गए हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक इक्वेशन होती है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि लीनियर क्या है, लीनियर इक्वेशन हमें पढ़नी है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो जो डिग्री होती है, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। किसकी डिग्री? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल्स की पावर होती है, घात होती है, उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है। अच्छा, पेयर का मतलब तो हम लोग बाद में समझ लेते हैं, या आप लोगों को पता भी है कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जहाँ पे दो चीजें हों, दो चीजों से मिलकर क्या बना होता है, एक पेयर बनता है। तो यहाँ पे हमें कितनी इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस के बारे में पढ़ना, जो कि कैसी इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे, तो मैंने तो आपको बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती हैं, जिनमें पावर क्या होती है, वेरिएबल की 1 होती है। लेकिन हमें यहाँ पे पेयर पढ़ना है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल की इक्वेशन दिखेगी कैसे। तो मैंने लिखा ax प्लस by इक्वल टू c। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल ये है और एक ये वेरिएबल ये है। मतलब x और y हमारे क्या है, दो वेरिएबल हैं। अच्छा, इनको देखना ये इक्वेशन है या नहीं है, तो इक्वेशन है या नहीं है, तो बीच में हमने देखा इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन भी है। अब हमें क्या पढ़ना है, पेयर पढ़ना है। अच्छा, ये भी देख सकते हैं ना कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे पावर डिग्री 1 है, मतलब जो पावर है वेरिएबल की, और यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है। तो दोनों जगह पे डिग्री भी क्या है, 1 है। मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पेयर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो इंटीजर या रियल नंबर है, इनको a1 कर लेते हैं, b1 कर लेते हैं और c1 कर लेते हैं। और ऐसे जो दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू c2। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हमने मान लिया कि ये लाइन L1 को शो कर रहा है और ये वाली जो इक्वेशन है ये लाइन L2 को शो कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये पूरी चैप्टर की डिटेल्स थी। तो अब हम लोग माइंड मैप समझ लेते हैं कि माइंड मैप क्या होता है, इस चैप्टर का माइंड मैप। तो माइंड मैप में हमको ये बताया जाता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, हमको सबसे पहले पढ़ना है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी ग्राफ पे हम लोग दो इक्वेशंस को कैसे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद इनका सॉल्यूशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन जो है इनका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है
सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लाइंस होती हैं उनको ग्राफ पे कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं इधर यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अच्छा कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन है, या तो वो ऐसे होगी या तो वो ऐसे होगी। मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। यहाँ पे ये लाइन L1 है और जस्ट इसी के ऊपर मैं बना दूँ वो जो ओवरलैप कर रही है, और यही लाइन क्या है, L2 है। या तो ऐसे होगी, कोई भी लाइन होगी इस संसार में, इस वर्ल्ड में कितनी कोई भी लाइन है, या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, या फिर ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल लाइन्स है, ये L1 है और ये L2 है। तो ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन्स है। ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। और ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में कितनी भी लाइन्स है तो वो इसी फॉर्म में हो सकती हैं, या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी किसी पॉइंट पे, या तो वो ओवरलैप करेंगी मतलब को इंसिडेंट होंगी, या फिर वो लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। तो ये तो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। लेकिन हम लोग मान लो इस लाइन का सॉल्यूशन पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ये दो इक्वेशंस दी हैं तो इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, या फिर इनकी लाइन्स कैसी होंगी, हमसे ये पूछ लिया जाए। तो भाई हम तो हर बार ग्राफ पे बना के तो शो नहीं कर सकते ना, तो हमको डायरेक्ट बताना होगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो लाइंस दी गई ना इनके रेशियो को चेक करना पड़ता है। अब जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, उस सिचुएशन में ये जो रेशियो निकलता है इनकी कंडीशन क्या होती है, तो इसमें कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होती है, ठीक। अब ये देखो, ये तो कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो इस कंडीशन से ही हम लोग पता कर लेंगे कि ये लाइन कैसी होंगी। अगर इन दोनों की A1/A2 का रेशियो B1/B2 की रेशियो के इक्वल नहीं आता है तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। और ये अब ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कहाँ पे कट कर एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो जो इनका सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, ओके, अद्वितीय हल होता है। मतलब इसके अलावा और कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दो लाइन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अच्छा ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन में देखोगे ना मतलब संपाती रेखाएं। अब इसमें कोइंसिडेंट लाइन में क्या है, कोइंसिडेंट में लाइन है, देखो एक लाइन एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये कई पॉइंट्स है, इसके सारे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल हो जाएगा, या फिर अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल या फिर अनंत हल हो जाएगा। और इसमें कंडीशन कैसी होती है, तो ये हर जगह पे भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 का रेशियो इक्वल होता है B1/B2 के रेशियो के, इक्वल होता है C1/C2 के रेशियो के। मतलब इसमें तीनों ही रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अच्छा अब तीसरी वाली लाइंस की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ये देखो भाई कहीं पे नहीं कट कर रही, इसके पॉइंट्स जो इसका सोल्यूशन है ना वो अलग है, और इस वाली लाइन का सोल्यूशन क्या है वो अलग है, मतलब दोनों ही लाइन का सोल्यूशन क्या है, अलग अलग है। तो इसमें कहीं पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नहीं कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कहीं पे नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कैसी होगी, रेशियो की कंडीशन, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2
नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ब्रीफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। जय हिंद।